2026 को जीआईसी लेक्चरर सोशियोलॉजी का जो परीक्षा हुआ, जो एग्ज़ाम हुआ, उसके हल प्रश्न पत्र को देखेंगे, जिसको हल किया गया है। तो इसमें 1 से 40 प्रश्न तक सामान्य अध्ययन है और 41 से प्रश्न संख्या 41 से लेकर 120 तक समाजशास्त्र के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न सामान्य अध्ययन का। प्रश्न है, निम्न में कौन 4 चरणों वाले आपदा प्रबंधन उपागम का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है सतर्कता। सी आंसर इसका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, बंदूक की गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है, इसका उदाहरण है? इसका उदाहरण है न्यूटन की गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा प्रश्न है, जैविक खेती के तहत भूमि क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा देश सबसे आगे है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। चौथा आंसर सही है। चौथा प्रश्न देखिए, भारत के नए राज्यों के निर्माण हेतु संसद में कौन सी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो सही आंसर इसका सी, साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। पांचवा प्रश्न है, संत सिद्धिचंद्र जैन को किसने नादिरे जमा की उपाधि दी थी? तो इसको उपाधि दी थी अकबर ने। सी आंसर इसका सही होगा। छठा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान कब शुरू किया गया? तो सही आंसर है इसका 2 अक्टूबर 24। बी आंसर इसका सही है, 2 अक्टूबर 24, छठे का बी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दायरा व्यापक है? तो इसका सही आंसर होगा आंतरिक जांच। आठवां का डी आंसर इसका सही होगा। आठवां प्रश्न है, सातवां सातवां का सातवां का सही आंसर होगा आंतरिक नियंत्रण, सॉरी आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक जांच नहीं, आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल। सातवां का सी प्रश्न सही है। आठवां है, संविधान के अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य के विशेष दर्जे से संबंधित है? तो सही आंसर है इसका डी, मणिपुर से। जो नौवां प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है 576 यानी डी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था? तो इसका सही आंसर है सासुजा। बी आंसर इसका सही होगा। 11वां प्रश्न है, नोबल शांति पुरस्कार श्री कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथात्मक पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो सही आंसर है बाल श्रम के विरुद्ध संघर्ष। बी आंसर इसका सही है। 12वां प्रश्न है, मोटे अनाज निम्न में कौन सा अनाज समूह सम्मिलित है मोटे अनाज में? तो 12वां में ज्वार, बाजरा, रागी, यानी कि डी आंसर इसका सही है, ज्वार, बाजरा, रागी, 12 का डी। 13वां प्रश्न है, किस संगीतकार को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई? तो इसका सही आंसर है चिंतामणि को, यानी कि आंसर ये सही है, चिंतामणि को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा बिक्री की कमी के कारण बाद में मूल्य को 25% घटा दिया जाता है। वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर होगा 10% की कमी।
14वां प्रश्न इसका सही है। 15वां प्रश्न है, निम्न में किस गैस के रिसाव ने सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी? तो इसका सही आंसर है मिसाइल आइसोसाइनेट, यानी कि पहला आंसर सही है, 15 का पहला। 16वां प्रश्न है, प्राथमिक पूंजी बाजार में दीर्घकालिक वित्तीय संस्थानों से धन जुटाया जाता है। पहला आंसर सही है। अरे सॉरी, प्राथमिक पूंजी बाजार में जनता को पूंजी जारी करते हैं। 16वां का डी आंसर सही है। 16वां का डी। 17वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक स्वदेशी एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया गया, उसका नाम है भारत जेन। सी आंसर इसका सही है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ अमरता का उल्लेख करता है, मोक्ष का नहीं? इसका सही आंसर है ऋग्वेद। डी आंसर इसका सही है। 19वां प्रश्न है, अवध में एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मदारी पासी ने। सी आंसर सही है। 20वां प्रश्न है, आनुवंशिक रोग है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता। डी आंसर इसका सही है। 21वां प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रसन्न देश निम्नलिखित में कौन सा है? तो फिनलैंड। दूसरा आंसर इसका सही है, बी। 22वां प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालय ने किस केस में यह घोषित किया है कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो इसका सही आंसर है डी, एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। डी आंसर इसका सही है। 23वां प्रश्न है, भारत में पहली सूती मिल कब स्थापित हुई थी? तो भारत में पहली सूती मिल 1851 में स्थापित की गई थी। 24वां प्रश्न है, जाड़े के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण होती है? तो ये होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण। 24 का डी। 25वां प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर उत्तर प्रदेश में कितनी स्त्रियां थीं? तो सही आंसर है बी, 912। 912। 25 का बी। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नगर अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थल है? तो 26 का आंसर सही है, देवप्रयाग। पहला आंसर सही है। 27वां प्रश्न है, वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण स्मॉग बनता है? तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। सी आंसर सही है। 28वां प्रश्न है, अपनी सामान्य चाल से 3/5 की चाल से चलने पर किसी आदमी को 20 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से चले तो उसे कितना सामान्य समय लगेगा? तो इसका सही आंसर होगा 30 मिनट। 28वां का डी। 29वां प्रश्न है, जैव विविधता के नुकसान का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आवास का विनाश और विखंडन। डी आंसर इसका सही है। 30वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण निम्नलिखित में किस स्थल से प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर है धौलावीरा, यानी सी आंसर इसका सही है। 31वां प्रश्न है,
हर्षवर्धन के समय में उत्तर प्रदेश में किस नगर को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? 31वां सही आंसर है कन्नौज को। 32वां प्रश्न है 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से हराता है और बी सी को 4 मीटर से हराता है, उसी दौड़ में ए सी को हरा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा 29 मीटर। बी आंसर सही है 32वां का बी। 33वां प्रश्न है मद्रास का गवर्नर रहते हुए निम्न में किसने सैनिकों के माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कान में बालियां पहनने से मना कर दिया था? तो 33वां का सही आंसर है विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया था। 34वां प्रश्न है जैविक कृषि आंदोलनों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ मुख्यालय है कहाँ पे है? जर्मनी। 34 का डी। 35वां प्रश्न है महोगनी वृक्ष निम्नलिखित में कौन सा एक वनस्पति वन प्रदेश में प्रमुखता से पाया जाता है? 35वां तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। 36वां प्रश्न है किस महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी में परिवर्तित हो जाता है? तो 36वां का सही आंसर है जल चक्र के द्वारा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा। ये आंसर सही है। 37वां प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड यानी दूध उत्पादन से जिसके जन्मदाता वर्गीस कुरियन है। 38वां प्रश्न है यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार पड़ता है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? 38वां का सही आंसर होगा रविवार। इसका सही आंसर होगा रविवार। सी आंसर इसका सही है। 39वां प्रश्न है इनमें से कौन सी गतिविधियां उद्योग की हैं? बीमा व्यवसाय, बैंकिंग संस्थान, परिवहन कंपनियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का सही आंसर है डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न है 40वां यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो सही आंसर है इसका ए। 41वां प्रश्न है अब समाजशास्त्र का प्रश्न शुरू हो रहा है। 41वां प्रश्न है दिए गए सही उत्तर का चयन करते हुए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। 41 तो 41वां का जो सही आंसर है वो है बी 3 1 4 2। 41 का बी। 42वां है 42वां का होगा ए समीरपेट गांव से संबंधित सूची ए का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा ए। 43वां प्रश्न है दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करते हुए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। 43वां का सही आंसर होगा ए। ये आंसर सही होगा। 44वां प्रश्न है 44वां का उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में होने वाले निजाई बोल आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? पहला जमींदारों द्वारा कृषि श्रमिकों का शोषण और दूसरा ब्रिटिश शासन द्वारा कृषि भूमि का मनमाना अधिग्रहण। तो 44वां का सही आंसर होगा सी केवल पहला जमींदारों द्वारा कृषि श्रमिकों का शोषण। 45वां प्रश्न है
दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करके सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। तो इसका सही आंसर होगा ए। ये आंसर इसका सही होगा। 46वां प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का प्रमुख तत्व क्या है? 46, तो इसका सही आंसर होगा व्यक्ति का अर्थ एवं उद्देश्य। 46 का ए। 47वां प्रश्न है, आंद्रे वेते के वर्ग की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्गों के विभाजन का मुख्य आधार आर्थिक है। दूसरा, विभिन्न कृषि वर्गों का जीवन शैली में भिन्नता होती है। तो 47वां का सही आंसर है सी, ए एवं दो दोनों सही है। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में एथनोमेटोलॉजी के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो आत्मवाचक क्रिया एवं अंतःक्रिया, संदर्भिता का अर्थ, संदर्भ की अनभिज्ञता, भावात्मक तटस्थता। तो इसका सही आंसर होगा सी, पहला एवं दूसरा। 49वां प्रश्न है, धर्म का वास्तविक आधार समाज को मानते हुए किसने कहा कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमान्वित समाज है? तो ये इमाइल दुर्खिम कहते हैं। 49वां का सी। 50वां प्रश्न है, मर्डॉक के अनुसार सभी समाजों में परिवार द्वारा चार आधारभूत प्रकार किए जाते हैं। इन चारों प्रकारों का एक युग्म सही है। कौन सा सही है? इसका सही आंसर है बी, यौनिक संतुष्टि, पुनरुत्पादन, आर्थिक एवं शैक्षणिक। बी आंसर सही है। 51वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। तो 51वां का सही आंसर होगा डी। 52वां प्रश्न है, मानव चक्र ह्यूमन साइकिल की अवधारणा की चर्चा किसने किया? इसका सही आंसर है डी, अरविंदो घोष। 52 का डी। 53वां प्रश्न है, बहुपत्नी विवाह का एक रूप है जो भारत की निम्नलिखित जातियों में प्रचलित है। तो नागा एवं गोंड, बैगा एवं टोडा, ए एवं बी दोनों में। सी आंसर इसका सही है। 54 प्रश्न को देखिए, 54वां प्रश्न को। नीचे दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। पहला अभिकथन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद मानव व्यवहार के गतिशील पथ से संबंधित है और इसका कारण है स्व के विकास से संबंधित मनोवृत्तियां तथा अंतः प्रक्रियाएं परिवर्तनशील होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा 54वां का बी, यानी ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी आंसर इसका सही होगा। 55, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के विकास का सही क्रम क्या है? 55 का, तो सबसे पहले वो किसकी बात करते हैं? प्राचीन साम्यवाद की बात करते हैं। फिर उसके बाद से दास समाज की बात करते हैं। 55 का बी, बी आंसर इसका सही होगा। 56, प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? 56 का सही आंसर क्या होगा? तो सी। 57वां प्रश्न देखिए, समाज और सभ्यताएं उत्थान पतन तथा गिरावट के चक्रों से गुजरती है। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किसने कहा है? इसका सही आंसर है ओस्टवाल्ड स्पेंगलर। 58 प्रश्न को देखिए, सुमेलित करना है
58, तो इसका सही सुमेलित होगा बी, 58 का बी। 59वां प्रश्न को देखिए। टायलर के अनुसार माध्यमिक संबोधन किस परिवार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर एकांकी परिवार। 60वां प्रश्न देखिए। सामाजिक परिवर्तन का चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया? तो सही आंसर है अर्नोल्ड टाइनबी, चैलेंजेज एंड रिस्पॉन्सेज। 61 प्रश्न को देखिए, ये भी सुमेलित करना है, तो इसका सही आंसर होगा सी, सी आंसर इसका सही है। इसका सही आंसर होगा सी, 61 का सी। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगठन स्थापना वर्ष को का सही सुमेलित नहीं है? तो 62 का ए सही सुमेलित नहीं है, स्वरोजगार महिला संघ। अगला प्रश्न है, सह प्रसविता निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाया जाता है? तो सही आंसर है तो टोडा जनजाति में पाया जाता है, संथाल में। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के संदर्भ में समय और स्थान का संकुचन वाक्यांश का प्रयोग किसने किया? मैल्कम वाटर्स ने। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र है? इसका सही आंसर है पहला। 66वां प्रश्न है, भारत में माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम कब पारित किया गया? 2001। 67वां प्रश्न, भारत सरकार की स्मार्ट सिटी योजना किस प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी? 67वां का डी। 68वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन को बंगाल का प्रमुख किसान आंदोलन माना जाता है? एका आंदोलन। 69वां प्रश्न है, सुमेलित करना है, इसका सही आंसर होगा ए। 70वां प्रश्न है, 70वां को भी सुमेलित करना है, तो इसका सही आंसर होगा डी। 71वां प्रश्न है, 71वां को भी सुमेलित करना है, तो इसका सही आंसर होगा ए। 72वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो सही आंसर होगा इसका सी। 73वां प्रश्न है, लुईस वर्थ ने 3 लक्षणों के संदर्भ में नगरवाद को परिभाषित किया है, उनकी सूची में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है विषमता। 74वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में पाई जाने वाली टोटम व्यवस्था का उल्लेख किसने किया है? 74वां का, तो सही आंसर है इमाइल दुर्खीम ने, सी आंसर सही होगा।
75वां प्रश्न है, समाज शास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं एवं अंतः संबंधों, उनकी स्थितियों एवं परिणामों का अध्ययन है, किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है पहला, मॉरिस गिन्सबर्ग ने। 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर्धनता के मूल्यांकन के लिए निम्नांकित में कौन सा मापदंड नहीं है? 76, सही आंसर इसका क्या होगा? डी। 77 प्रश्न को देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो इसका सही आंसर होगा बी। बी आंसर इसका सही होगा, 77 का बी। 78 को देखिए, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का मत था कि लग समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें से कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है बोगार्ड्स, ई.एस. बोगार्ड्स। 79 प्रश्न को देखिए, सुमेलित करना है, तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न संख्या 80, इसको भी कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है 80 का? तो बी। बी सुमेलित नहीं है, 80 का बी। 81 का देखिए, निम्नलिखित में कौन सी दशाएं समाजशास्त्र की प्रकृति का सही निरूपण नहीं करती हैं? सही आंसर होगा इसका बी, दूसरा एवं चौथा। समाजशास्त्र से संबंधित नियम भौतिक विज्ञानों के समान होते हैं, और चौथा, समाजशास्त्र प्रत्येक घटना के माप पर बल देता है। 42वां प्रश्न है, अरे 82वां, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं जात से संबंधित हैं? 82, तो इसका सही आंसर है तीसरा और चौथा। अरे 82 का सही आंसर होगा जाति विशेषताओं से संबंधित है, स्वभोजिता पर प्रतिबंध, पारस्परिक सहयोग का अभाव, विषय समाज को समतल, हॉरिजॉन्टल नहीं, डिफिनिट सुनिश्चित श्रेणी, ये तो सही है, श्रेणी व्यवस्था, समाज, हाँ तीसरा एवं चौथा। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन औसत, माध्यिका और बहुलक किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सी। 84वां प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ए। 85वां प्रश्न को देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, 85 का सही आंसर सी। 86वां प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री से संबंधित है? तो इसका आगवर्न, डी आंसर इसका सही है। 87वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुष्ठानों का कौन सा युग्म हिंदू विवाह से संबंधित है? 87 का
पाणिग्रहण, कन्यादान, लाजहोम, समावर्तन, 87 का सी आंसर दिया हुआ है, इसको सी कहेंगे, सी। 88 प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 88 का बी, तो सुमेलित है। एम.एन. श्रीनिवास, बोडो हाईलैंडर, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, जी.एस. भूरे, गॉड्स एंड मैन। पहला ही होगा। हिंदू भावनाएं आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। आई.पी. देसाई। 90वां प्रश्न है, जनजातियों के सुरक्षा पायों को अधिनियमों तथा वैधानिक कानूनों से अधिक सुदृढ़ किया गया है, जो सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करे, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक। 90 का बी। 91वां प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। पहला है, सामाजिक मानव शास्त्र वह कड़ी है जो समाज शास्त्र को मानव शास्त्र से जोड़ती है। दूसरा, सामाजिक मानव शास्त्र में मुख्यतः मानव की उत्पत्ति की विवेचना होती है। हाँ, तो सही है, सी। 91 का सामाजिक मानव शास्त्र वह कथन है जो समाज शास्त्र को मानव से जोड़ती है, और सामाजिक मानव शास्त्र सोशल एंथ्रोपोलॉजी में मुख्यतः मानव की उत्पत्ति की विवेचना होती है। पहला। 92, निम्नलिखित डेटा प्रसंस्करण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। 4, 3, 2, 1। दूसरा आंसर सही है। संपादन एडिटिंग तो लास्ट में होता है, टेबुलेशन और फिर नहीं, 1 मिनट, 4, 2 को इंटरप्रिटेशन, टेबुलेशन के बाद इंटरप्रिटेशन 2, 3 सी। तिरानवा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। जो श्रमिक अपने श्रम शक्ति बेचते हैं और अपने स्वयं के उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं, वे सर्वहारा वर्ग के सदस्य होते हैं। दूसरा, जो लोग मजदूरी का भुगतान करते हैं वे पूंजीपति होते हैं। पूंजीपति वे होते हैं जो उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं। जो श्रमिक अपनी श्रम शक्ति बेचते हैं अपने स्वयं के उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं। नहीं, ये तो गलत है। जो लोग मजदूरी का भुगतान करते हैं वे पूंजीपति वे होते हैं जो
उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं। 94वां प्रश्न है, व्यवसाय के आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति की व्याख्या किस समाजशास्त्री ने की है? व्यवसाय के आधार पर। मेसफील्ड ने। 95वां प्रश्न है, सुमेलित करना है, का सही आंसर बी। सी का चौथा, डी का तीसरा, डी का बाह्य समूह से घृणा व संदेह, यानी कि डी का चौथा। ये आंसर इसका सही होगा। बाह्य समूह से। छठवां 96 प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था पर लिखने वाले विद्वानों एवं उनकी पुस्तकों लेखकों को आरोही क्रम में कालानुक्रम व्यवस्थित करें। पहला। 97 प्रश्न है, जीएस घुरे की निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाइए, सबसे पुराने से सबसे नए तक। दूसरा। 98 प्रश्न, निम्नलिखित में से बढ़ते जटिलता के अनुसार सही क्रम को बताइए। तो सबसे पहले होगा हंटिंग, गैदरिंग, एग्रेरियन, नहीं, गैदरिंग, पास्टोरल, हंटिंग, पास्टोरल, इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, हंटिंग, गैदरिंग। हाँ, हंटिंग, पास्टोरल, एग्रेरियन, यानी पहला आंसर होगा। आखेट, हंटिंग, पास्टोरियल, एग्रेरियन, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल। आखेट चारागाही, कृषक, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज, यानी 98 का पहला। 99 का देखिए, 99 का भी पुस्तक और लेखक। रिमेम्बर्ड विलेज, एम एन श्रीनिवास। 99 का सही होगा पहला, यानी कि दो, अरे नहीं, दो का पहला, डी आंसर सही होगा। डी का पहला, ये डी आंसर इसका सही होगा 99 का। इमाइल दुर्खिम के कार्यों से निम्नलिखित प्रमुख अवधारणाओं पर विचार करें और इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करें, और सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। 1800 पहला ये रहेगा।
सी। 101 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि पिछड़े नागरिकों के और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों को बढ़ावा दें? 101 का यह सही आंसर होगा बी 46। 102 प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में किसने कहा कि सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था सामान्य मूल्यों से उत्पादित है? मेल्विन ट्यूमिंग, पहला आंसर। 103 प्रश्न को देखिए। संस्कृतिकरण शब्द एम एन श्रीनिवास द्वारा अपनी किस पुस्तक में लिखा गया? तो इसका सही आंसर होगा पहला, रिलीजियस एंड सोसाइटी अमंग्स द ग्रुप्स ऑफ साउथ इंडियन। 104 प्रश्न है, प्रमाप विचलन इस प्रकार के विचलन एवं विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है, यह किसने परिभाषित किया? 104 इसका सही आंसर है बी। 105वां प्रश्न है, समाज में सहकारिता संघर्ष से होकर जाती है? अकबर एवं निमकाफ। निम्नलिखित में किसने इस विचार का विरोध किया कि स्त्री को ईश्वर ने कमजोर बनाया है? सिगमंड फ्रायड। 107वां प्रश्न, सुमेलित करना है, सही आंसर होगा डी। 108वां ए। 109वां प्रश्न, प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रतियोगिता एक निरंतर प्रक्रिया है, प्रतियोगिता सामाजिक जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। दोनों सही है। डेविस एबरले ने 1966 में सामाजिक आंदोलनों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया? 3 प्रकारों में। सुमेलित करना है, 111 का सी। 'डी' का पहला, ठीक है। 112वां प्रश्न, इसको कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड्स रीजनल सोशियोलॉजी, राजा कमल मुखर्जी, फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, कोजर, प्लस कॉन्फ्लिक्ट, पहला, 112 का पहला। 113 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सिद्धांत से सुमेलित नहीं है? 113, तो रिजले ने जात का प्रजातीय सिद्धांत दिया, नेस्फील्ड व्यवसायिक सिद्धांत, जीएच हट्टन। 113 का पहला। समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद की अवधारणा को वैज्ञानिक रूप से सर्वप्रथम किसने प्रतिस्थापित किया? प्रकार्यवाद। फंक्शनलिज्म इन सोशियोलॉजी।
रॉबर्ट किंग मॉर्टन। 115वां, संदर्भ समूह का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हर्बर्ट हाइमन। बी। गरीबी की संस्कृति, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ऑस्कर लुइस। प्रक्रियात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने? फंक्शनल अल्टरनेटिव्स प्रीरिक्विजिट, दुर्खीम। प्रक्रियात्मक विकल्पों की अवधारणा नहीं है, ये तो हमको लग रहा है मेरी मौसी ने किया था क्या। चलिए 118वां, डी। 119वां, डी का बिना दहेज के अंतरजातीय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, पहला, दूसरा और डी का याद ही चौथा होगा, सही होना चाहिए। स्त्रियों द्वारा स्वयं पर अर्जित संपूर्ण अधिकार जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है। तीसरा, किस समाजशास्त्री के अनुसार घटना विज्ञान के 3 प्रमुख तत्व जीवन जगत अंतर्वैश्विकता वैश्विकता एवं प्राकृतिक दृष्टिकोण है? मैक्स शेलर।